नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राहुल पाल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। हर भाई और बहन एक पेन और एक कॉपी ले लें। स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आधार है किसका? मानव व्यवहार का। इस समय शिक्षा जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा के पॉइंट्स में लिखते रहेंगे, अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें याद रहती हैं। PDF और वीडियो तो याद नहीं रहती। समय वही है जो अपने हाथ से नोट्स बनाएं, खुद ही लिखें। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार है, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है। फिर लिखेंगे क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। आगे लिखेंगे आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक और कैटल का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका योगदान है? आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में। और शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान तो आप जानते हैं। पहले हम देखेंगे कि शिक्षा क्या है और फिर मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा क्या है? क्रो एंड क्रो ने बताया कि शिक्षा क्या है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। क्या कहा क्रो एंड क्रो ने? शिक्षा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है शिक्षु धातु से हुई है। शिक्षु धातु का अर्थ होता है सीखना जो हम सीखते हैं उसी से शिक्षा है। सीखने के तीन तत्व होते हैं। सीखने में कितने तत्व होते हैं? तीन तत्व हैं। शिक्षक जो कि आप शिक्षक बनेंगे, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो पाठ्यक्रम होता है अपने पास। तो कभी भी कहीं भी पूछा जाएगा तीन तत्व कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, याद रहना चाहिए। फिर क्या आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिखेंगे शिक्षा के प्रकार कितने हैं। तो शिक्षा के तीन प्रकार होते हैं। शिक्षा के कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं? तो पहला प्रकार होता है आपका औपचारिक शिक्षा माध्यम यानी औपचारिक शिक्षा। दूसरा पॉइंट होता है अपने पास अनौपचारिक शिक्षा। तीसरा क्या होता है? निरौपचारिक शिक्षा जो कि निरौपचारिक शिक्षा। तीसरा पॉइंट क्या है? निरौपचारिक शिक्षा। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है? औपचारिक शिक्षा में होता है निर्धारित समय व स्थान होता है। जैसे विद्यालय, आप जब भी विद्यालय, यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय, जब भी आप LKG से लेके 12th तक विद्यालय, उसके बाद फिर आप क्या नाम है महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी कहीं भी जाते हैं तो वो क्या है? एक निर्धारित स्थान है। वो निर्धारित स्थान है जहाँ पे आपको एक समय के हिसाब से आपको समय पे जाके आपको शिक्षा मिलेगी। तो वह एक शिक्षा का माध्यम है। उसको क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा, जहाँ पे निर्धारित समय हो और स्थान हो। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं। आते हैं सेकंड पॉइंट। तो शिक्षा के तीन प्रकार थे, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा में समय और स्थान निर्धारित नहीं होते हैं। जैसे परिवार क्या है? जैसे आपका परिवार जो है उसमें समय निर्धारित है? नहीं। स्थान निर्धारित है कि नहीं आज यहीं पे पढ़ेंगे? नहीं, कोई स्थान निर्धारित नहीं है। और समय, कोई स्थान नहीं। जब भी आपको क्या होता है परिवार से कभी भी कहीं भी शिक्षा मिल जाती है। आप रास्ते में परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको कोई ना कोई शिक्षा मिल जाएगी। घर में है तो भी शिक्षा मिल जाएगी। आते हैं तीसरा, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? निरौपचारिक शिक्षा होती है जब आपके घर समाचार पत्र आते हैं और टीवी पे आप न्यूज़ देखते हैं या समाचार देखते हैं, टीवी देख रहे हैं, और जैसे डिस्टेंस एजुकेशन जो लोग करते हैं, दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, ये सब किस में आती हैं? निरौपचारिक शिक्षा में आती हैं। तो आपका शिक्षा कंप्लीट हुआ कि शिक्षा क्या होती है। अब आते हैं मनोविज्ञान पे। पहले देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं हैं शिक्षा की।
महापुरुषों द्वारा दी गई है। जैसे पहली, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मतलब मनुष्य में अंतर्निहित जो पूर्णता है वही क्या है? अभिव्यक्ति की शिक्षा है। ब्राउन जी ने क्या कहा है? ब्राउन के द्वारा कहा गया है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है वो क्या है? वो ब्राउन ने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। मतलब जो बच्चा है उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उसी को शिक्षा कहा है। किसने कहा है? वो ब्राउन जी ने कहा है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? महात्मा गांधी जी का कहना है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। मतलब महात्मा गांधी ने कहा जो शिक्षा है वो उनका ये तात्पर्य है कि बालक या मनुष्य जो भी है उसकी क्या है? मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है शिक्षा। तो अगर कहीं भी सेंटेंस पूछे जाते हैं ये लिखा हुआ है कि कथन किसने कहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या कहा गया, ब्राउन के द्वारा क्या कहा गया और महात्मा गांधी जी द्वारा क्या कहा गया। नेक्स्ट आते हैं पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बचपन से जो आपको बालक की जन्मजात जो शक्तियां हैं, जिसे स्वभाव शुरू से ही खड़ूस होता है, किसी का बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही स्वाभाविक अच्छा होता है उसका, तो वो सब चीज़ें क्या है? उसके बालक की शिक्षा है, वो विकास है। यानी शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। जॉन डीवी के द्वारा क्या कहा गया? जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। मतलब शिक्षा क्या है कि व्यक्ति के उन सभी योग्यताओं का विकास है। मतलब जो आपके अंदर योग्यताएं हैं उसका जो विकास है वही क्या है? शिक्षा है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। कि आपके ऊपर नियंत्रण कैसे स्थापित करते हैं? कि आप अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपके ऊपर क्रोध आ रहा है तो आप जानते हैं उस क्रोध को कैसे शांत करना है। मनोविज्ञान आते हैं। शिक्षा आपको बता दी गई कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा आप जानेंगे। अब मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस हुई? मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है, साइकोलॉजी की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। किससे? साइकी प्लस लोगस। साइकी क्या है? साइकी जो होता है उसका मतलब होता है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगस मतलब बातचीत या विज्ञान। तो कुल मिला के इसका मतलब है कि जो लोगस और साइकी है ये है मनोविज्ञान। मतलब आत्मा का जो विज्ञान है वही हमारा मनोविज्ञान है। और अगर कहीं इसे ग्रीक भाषा का शब्द कहते हैं, और कहीं पे अगर ग्रीक नहीं लिखा है ऑप्शन में ग्रीक नहीं है तो आप लैटिन भाषा पे ओके करेंगे तो भी राइट होगा। लैटिन या ग्रीक दोनों में से एक। अगर ग्रीक है तो लैटिन नहीं होगा और लैटिन है तो ग्रीक नहीं होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, नोट्स में लिख लेंगे कि आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, और नोट में लिख देंगे ग्रीक ना होने पर लैटिन करना है, यानी लैटिन भाषा का ऑप्शन करेक्ट करना है अगर ग्रीक नहीं है तो। और अगर लैटिन नहीं है और ग्रीक है तो ग्रीक पे। मनोविज्ञान के आदि जनक, अगर कहीं पे पूछा जाता, बार बार कहीं पे पूछ लिया जाता है, बार बार प्रश्न आ जाता है क्वेश्चन आंसर में कि बहुविकल्पी पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है? अरस्तु। आपको याद करना रहेगा, याद कर लेंगे, लिख लेंगे नोट्स में अपने हाथ से कि मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है? अरस्तु। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स। किसके? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स। और आपको पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का शाखा था। पहले मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखा थी। लिखा हुआ है पहले मनोविज्ञान की दर्शन शास्त्र की शाखा थी। अब दर्शन शास्त्र से इस समय अलग है। तो अगर कभी पूछ लिया जाता है कि किस शास्त्र की शाखा थी पहले मनोविज्ञान, तो आपको याद होना चाहिए कि दर्शन शास्त्र की। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग, तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? रुडोल्फ गोयकले ने। कब किया था? 1950 में। याद रहेगा
पॉइंट्स में लिख लेंगे। आगे देखें, और कौन सी पुस्तक थी, वो पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। कौन सी पुस्तक में लिखा था, साइकोलॉजिया में। कब हुआ था, 1550 में। किसने किया था, रुडोल्फ गोयकले ने। याद करे रहेंगे आप ये सब। अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट ने। और वो भी कहाँ स्थापना हुई थी पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की, तो जर्मनी के निपजंग नगर में। अगर निपजंग नगर नहीं लिखा है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिप्सिंग। कैसे लिखेंगे, लिप्सिंग, लिप्सिंग। अगर जर्मनी के निपजंग नगर नहीं है तो लिप्सिंग लिखेंगे, और लिप्सिंग है तो जर्मनी। दोनों में से कोई भी एक करेक्ट रहेगा, एक ही ऑप्शन में आएगा। भारत मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कोई भी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी जितना सिलेबस है, जितने पेपर हैं, जितने प्रैक्टिस सेट हैं, सब आपको फ्री में, एक भी पैसे में नहीं, सब। हमारा उद्देश्य यह है कि जन जन को, सभी को, जो भी हमारे शिक्षक बनना चाहते हैं भाई बहन, सबको, और जो अभी इस समय बीटीसी, डीएलएड, बीएड जो भी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारी तरफ से मुफ्त, पाल इंस्टीट्यूट आपको मुफ्त में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भारत मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको अगर प्रश्न में लिखा आता है भारत मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको लगाना है 1924 में। 1924 में क्या हुआ था, भारत मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना। फिर लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, भारत में पहला मनोवैज्ञानिक विभाग 1915 में कलकत्ता के सरेंद्र नाथ सेन ने की। तो भारत में पहला मनोवैज्ञानिक विभाग, अगर विभाग पूछता है, एसोसिएशन पूछेगा तो एसोसिएशन आपको पता है 1924 में, विभाग पूछेगा तो 1915 में, और प्रयोगशाला अगर पूछता है तो आपको बताना है कि 1905 में। तो विभाग जो है, विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1915 में, और किसने की थी, कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता के सरेंद्र नाथ सेन ने की थी। लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, बालक मनोविज्ञान, जो पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1905 में बोजेंद्र नाथ सोल ने स्थापना की। कब की थी, तो 1905 में पहला मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। अब मनोविज्ञान की क्या है, इसको पहले पढ़ना है कि आत्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, उसके बाद क्या आया, व्यवहारवाद का। तो हमको याद करना है कि अगर कहीं पे लिख के आता है कि आत्मा का विज्ञान, तो हमें पता होना चाहिए कि आत्मा विज्ञान किसने किया था, तो प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। ठीक, और यहाँ पे अगर इसके साथ साथ सुकरात भी आता है, सुकरात भी थे, तो उन्होंने क्या किया था, आत्मा का ज्ञान दिया था। कौन सी, 16वीं शताब्दी में, सोल ऑफ साइंस। अब आत्मा के विज्ञान के बाद क्या आया, मन का विज्ञान किसने दिया, तो पोम्पोलॉजी और रूसो भी लिख लेंगे इसके साथ साथ कि रूसो भी थे। पोम्पोलॉजी और रूसो, इन्होंने कब दिया था, तो इन्होंने 17वीं शताब्दी में दिया था। साइंस ऑफ माइंड कहते हैं, मन का विज्ञान। इसके बाद हमारा आता है चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान किसने दिया था, विलियम वुंट ने। विलियम वुंट या विलियम जेम्स, आपको बस याद करना है, ट्रिक है। चेतना का विज्ञान कभी पूछता है तो आपको पता है विलियम, जब भी कहीं विलियम लिखा होगा तो विलियम ही है, तो विलियम जेम्स या विलियम वुंट, कब दिया था, 19वीं शताब्दी में, 1852 में। व्यवहारवाद का विज्ञान, जो इस समय है व्यवहारवाद का विज्ञान, ये व्यवहारवाद का विज्ञान किसने दिया था, तो वाटसन ने दिया था। ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न, बार बार आता है पेपर में, आपको याद करना है। जब भी व्यवहारवाद का विज्ञान पूछेगा, व्यवहार का विज्ञान, तो व्यवहार का विज्ञान क्या है, तो आप लिखेंगे वाटसन। और अगर ये भी पूछता है व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए व्यवहारवाद के जनक भी वाटसन है। अब आते हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं। कुछ मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं जिन्हें आप
पढ़ लेंगे। जैसे सामान्य परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार व अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैंने आपको बताया था पहले, अभी बताया था कि मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है। स्किनर की क्या कहा है? स्किनर के द्वारा कहा गया है मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंध का अध्ययन है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो मानव का व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की क्रियाकलाप का विज्ञान है। शॉर्ट नोट्स में आप पूरा पढ़ लेंगे, इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, जो भी कभी भी पूछेगा आप तुरंत बताएंगे मनोविज्ञान क्या होता है, कितने सिद्धांत सब पढ़ाए जाएंगे, सब के सब सिद्धांत फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सिद्धांतों से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैकडूगल यानी मनोविज्ञान आचरण व व्यवहारवाद का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने क्या कहा था? मैकडूगल ने कहा था मनोविज्ञान जो है वो आचरण और व्यवहार का विज्ञान है। इसके साथ साथ आपके लिए एक खुशखबरी और है कि हम जल्द ही हम लोग लेखपाल और शिक्षक भर्ती तो चल ही रही है अपनी, शिक्षक भर्ती के साथ साथ लेखपाल और जो हमारे भैया और बहनें जो भी बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए भी हम जल्द से जल्द व्यवस्था कर रहे हैं। उनके लिए भी जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी जिससे उनको आसानी हो जाए। और लेखपाल पे आप गौर करके ध्यान बनाए रखिए, जिसको भी मन में अब तमन्ना है कि हमें लेखपाल बनना है वो हमारे इस वीडियो में देखते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। पाल इंस्टीट्यूट आपकी हर प्रकार से सहायता करेगा, आपको हर चीज़ उपलब्ध कराएगा, वो भी बिना पैसे के, सिर्फ सब कुछ फ्री, कोई पैसा नहीं। आप लेखपाल अगर आपकी इच्छा है, आप 12 पास हैं, आप 18 साल से अधिक के हैं और आप चाहते हैं कि मुझे लेखपाल बनना है, एक सरकारी जॉब पानी है, तो लगे रहिए। हम जल्द ही इसके बारे में इसकी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप शिक्षक भर्ती हैं तो शिक्षक भर्ती की तो हमारे वीडियो चालू है, आप इसको लाइक करें। अगर अच्छी पसंद आ रही है आपको, पूरे सिलेबस होगा, हर ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट नोट्स में इतना करा दिया जाएगा कि पेपर में आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि बाहर से आया है, सब पढ़ा हुआ आपका पढ़ा हुआ इसी वीडियो में सब कुछ मिलेगा। हर चीज़ कंप्लीट कराई जाएगी, एक एक क्वेश्चंस, एक एक आंसर्स, एक एक सिद्धांत, एक एक फॉर्मूले, हर चीज़, यहाँ तक कि पूरी मैथ वैथ सब। साथ ही साथ लेखपाल के साथ साथ रीजनिंग की भी क्लास चालू होने वाली है, रीजनिंग की भी क्लास चालू की जाएगी। और बीटीसी और डीएलएड जो कर रहे हैं उनके लिए भी तैयारियां करी जाएंगी, उनके लिए भी सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। बस आप हमारे चैनल पाल इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें, आप सभी का आशीर्वाद रहे। हम आपको जल्द ही जल्द सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, और कोई डिमांड हो उसको बताएं, आप कमेंट में लिख के हमें भेजें। सभी प्रकार से आपकी सहायता की जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियो अपलोड हो या वीडियो जब भी हमारी अपलोड की जाए वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए। जल्द ही हम आपके साथ अगली वीडियो मिलते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि हम लेखपाल की भी और बीटीसी डीएलएड के लिए भी जल्द से जल्द वीडियो पूरा सिलेबस तैयार करवा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।